आप बचपन में रोया करते थे, कोई कुछ काम किया करता था। जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, अर्थात यह पास्ट की हैबिट को बताता है कि किसी को कुछ काम करने की हैबिट थी। जैसे मैं बोलूं आपसे, आप स्कूल नहीं जाया करते थे, वह आपको पीटा करता था, हम इंदौर में रहा करते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीनिंग होता है किया करता था। क्या मीनिंग होता है? यदि मैं हिंदी में बात करूं तो आप यहां पे बोलोगे किया करता था। क्या मीनिंग होगा? किया करता था। लास्ट में क्या आएगा? ता था। राइट। अब इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए दैट मीन बनाएगा क्या? पास्ट हैबिट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? चाहे वो 1 साल पुरानी हैबिट हो या 10 साल पुरानी हैबिट हो, देयर इज नो मैटर। ये किसके बारे में बताएगा? पास्ट की हैबिट में, कि दैट मीन आपको पास्ट में कुछ काम करने की हैबिट थी। तो यहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आप यहां पे लगाओगे यूज्ड टू, देन आप लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाओ, यूज्ड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी बोला करता था, तो आप यहां पे बोलोगे आई यूज्ड टू। क्या बोलोगे? आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोला करता था, वह स्कूल जाया करता था, तो आप यहां पे बोलोगे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाया करता था। मैं आपको पीटा करता था या वह मुझे पीटा करता था, वे उन्हें पीटा करते थे। दैट मीन बचपन की बात या 1 साल पुरानी बात हो रही है, तो हम यहां पे बोलेंगे दे यूज्ड टू बीट हिम। राइट। वे उसे पीटा करते थे, हम रोया करते थे। राइट। हम क्या करते थे? रोया करते थे। यहां पे पास्ट की बात हो रही है, तो आप यहां पे बोलोगे वी यूज्ड टू क्राई। दैट मीन हम रोया करते थे। इस तरह से हम यूज्ड टू का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं और इंग्लिश को बोलते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है? इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी यहां पे हमने क्या करा है? नॉर्मल से सेंटेंसेस बनाए हैं। यदि आपको लगे तो आप और भी एग्जांपल बना सकते हो। आप यहां पे बोल सकते हो कि हम स्कूल नहीं जाया करते थे, वह खाना बनाया करता था, वह खाना नहीं बनाया करती थी, वे आपस में लड़ा करते थे, मास्टर हमें पीटा करते थे। ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारी बना सकते हो। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें बनाने हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? हमें यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हम यूज्ड टू के साथ में नॉट नहीं लगाते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज कि भाई कहां पे लगाएंगे? यदि इसके साथ में नहीं लगाना तो कहां लगाना है? तो इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है? पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे आप? सब्जेक्ट प्लस आप लगाओगे डिड नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट। दैट मीन आपको यूज टू के साथ में लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे हुआ क्या कि आप देखोगे सर डिड नॉट लगा दिया, नॉट यहां पे क्यों नहीं लगाया? तो यहां पे नॉट हम नहीं लगाते हैं, इसके लिए हम अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, दैट इज डिड नॉट। हम यहां पे डिड नॉट लगाएंगे तो बोलोगे सर यहां पे तो यूज्ड था, डी कहां गया? सेकंड फॉर्म था इसका। एक्चुअली होता क्या है? पास्ट सिंपल टेंस में बनता है, तो जब भी हम डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो सेंटेंस में फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे आप देखो जैसे आपने डिड लगाया तो अब यहाँ पे आप लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब के दो दैट मीन सेकंड फॉर्म 2 बार नहीं आता है, सिर्फ एक बार ही हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। राइट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अब जैसे मैं आपसे बोलूं आप स्कूल नहीं जाया करते थे, तो you did not used to go to school। दैट मीन आप स्कूल नहीं जाया करते थे। राइट। वे पढ़ाई नहीं किया करते थे, तो they did not used to study। वे पढ़ाई नहीं किया करते थे, हम लड़ाई नहीं किया करते थे, वे पैसे नहीं कमाया करते थे, मैं मोबाइल नहीं चलाता था या चलाया करता था। ऐसा भी बोल सकते हो, जरूर नहीं किया करता था। आप नॉर्मल बोल सकते हो, मैं मोबाइल नहीं चलाता था, हम नहीं लड़ते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था, वह मुझे नहीं पीटता था, हम ऊधम नहीं किया करते थे। राइट। हम मस्ती नहीं किया करते थे या करते थे भी आप बोल सकते हो।
राइट। तो यू विल से दैट वी डिड नॉट यूज टू फाइट, हम लड़ा नहीं करते थे या फिर लड़ते नहीं थे। तो ऐसे सेंटेंसेस आप नॉट लगा के सेंटेंसेस को बना सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, राइट। एक सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, हम बचपन में रोया नहीं करते थे। आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके वहां पे लिखना है, हम बचपन में रोया नहीं करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमें किसी से प्रश्न पूछना है। ये तो क्या थे, आंसर, कि हाँ मैं रोया करता था, मैं नहीं रोया करता था। अब आपको क्या पूछना है, प्रश्न, क्या आप रोया करते थे, क्या आप नहीं रोया करते थे, आप क्यों रोया करते थे, आप क्यों नहीं रोया करते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक, राइट। तो क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाओ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस आप लगाओ यहां पे यूज टू, देन आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज इनफ। जैसे कि क्या आप रोया करते थे बचपन में, तो कैसे बोलोगे, यू विल से दैट डिड यू यूज टू क्राई इन चाइल्डहुड, क्या आप बचपन में रोया करते थे, क्या वह पैसे कमाया करता था या कमाता था, क्या वह पैसे कमाता था। तो क्या बोलोगे, डिड ही यूज टू अर्न मनी, क्या वह पैसे कमाता था, डिड ही यूज टू अर्न मनी। क्या मैं आपको मारता था, बताइए मुझे, क्या मैं आपको पीटता था, क्या वह मोबाइल चलाता था, क्या वे गाली देते थे। ऐसे सेंटेंस भी तो बना सकते हो। डिड दे यूज टू एब्यूज यू, क्या वे तुम्हें गाली देते थे या दिया करते थे। तो इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इन हिंदी। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस भी सेंटेंस को या आप जिस भी ग्रामर के टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस सेंटेंस की, उस स्ट्रक्चर की जो भी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया है, उसको हम सबसे पहले लगाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, डिड, यहाँ पे आप देखोगे हमने डिड नॉट का यूज करा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। मान लीजिए यहाँ पे एजेएमआर, वॉज वर, विल हैव बीन, कुछ भी होता उसको हम लगाते आगे, तो वो क्या बनता, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनता उस सेंटेंस का अकॉर्डिंग। इसमें नहीं लगाते, इसमें तो हमें सिर्फ डिड ही लगाना है, राइट। मैं किसी और की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन डिड का मतलब हमेशा क्या होगा, डिड मतलब यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटेरोगेटिव में, चाहे एजेएमआर हो, वॉज वर हो, विल भी हो, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल हो, सबका मीनिंग होगा क्या। यदि सबसे पहले लगा हुआ है तो क्या होगा, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, या फिर आपको मैं यहाँ पे एक सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बता देता हूं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता था या फिर बोला करता था, तो क्या बनेगा, यहां पे आप बोलोगे ब्लैक पेन इससे बनाते हैं, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता था या बोला करता था, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, तो आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, तो आप बोलोगे डिड आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था, तो क्या बोलोगे, डिड आई नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश।
क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके WH वर्ड के साथ में सेंटेंस बनाएंगे। मैं अंग्रेजी कब बोला करता था, क्यों बोला करता था, कैसे बोला करता था, क्यों नहीं बोला करता था, उन सारे वर्ड को हम WH वर्ड बोलते हैं। तो हम किसी को भी लगा सकते हैं, चाहे वॉट लगाओ, व्हेन लगाओ, वेयर लगाओ, हाउ लगाओ, हु लगाओ, हुज लगाओ, हुम लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं बोल देता हूं मैं अंग्रेजी क्यों बोला करता था, या तो क्या बोलेंगे, वाई डिड आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोला करता था। अब बनाना है मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोला करता था। तो आप यहां पे बोलोगे वाई डिड आई नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोला करता था। दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। जिनको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर हमने कैसे बना दिया है वाई के साथ में, तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी भी WH वर्ड का यूज करते हैं तो एक चीज याद रखना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के साथ में लगाई जाती है। दैट मीन जो भी आप WH वर्ड करोगे उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप वो हमेशा उसके साथ में लगाओगे, राइट तो वो बनता है डबल इंटरोगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, पहले नंबर को अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव, पांचवें नंबर को बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, मतलब दो प्रश्नवाचक हैं दो बार। देन 6 नंबर को बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो दिस इज द वे टू कॉल 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। सबको समझ में आया कि what is the meaning of used to and when do we have to use, whenever we have to talk about habit, what I said, whenever we have to talk about habit, in that condition we use of used to. For example, if I have to say that I used to speak English, I used to teach English in Indore, right? So what I am telling, I am talking about my habit, right? That means I had habit to teach English. Are you getting? That means whenever you have to show your habit, that means you had habit to do something, in that condition we use of used to. Is it clear? And when it required to make negative sentences, in that condition we use of did. What we use of did. For example, if I have to say that I did not use to teach English, that means I am denying. What? I am denying that I did not have that habit, that I used to teach English. That means I am clearly refusing that I did not have that habit. Is it clear? In a similar manner, when we make 6 form of the sentences, in a similar condition we also apply did for making the 6 form of the sentences. So here are the 6 form of the sentences. The first sentence known as a affirmative sentences. It is also known as a simple sentence. Is it clear? Then the second, that is known as a negative sentence. The third one, that is known as a interrogative sentence. The fourth one, that is known as a interrogative plus negative. Is it clear? Now the fifth sentence known as a double interrogative sentences, and the sixth sentence known as a double interrogative plus negative. Is it clear to all? तो इस तरह से हम used to का यूज करके इंग्लिश बोलते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यदि आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो